नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने एशिया महाद्वीप को पूरा कर लिया है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे भी देख सकते हैं और आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में हम संपूर्ण विश्व भूगोल को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगले 10 से 15 मिनट में हम संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरा करेंगे, जो कि आने वाली BPSC, RAS या और अन्य जो विभिन्न परीक्षाएँ हैं उनके लिए रामबाण का काम करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 3,03,70,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के भूभाग का 20.3% क्षेत्रफल अफ्रीका के पास है। अफ्रीका के देशों की बात करें तो अफ्रीका के में टोटल 54 देश हैं, जिनमें कि 48 देश मुख्य भूमि पर स्थित हैं और 6 देश जो हैं तटीय देश हैं। अफ्रीका के विस्तार की बात करते हैं तो अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर स्थित है और उत्तर में लाल सागर स्थित है। दक्षिण पश्चिम में इसके अटलांटिक महासागर स्थित है और उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है। तो इसके सुदूरतम बिंदुओं की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे पूर्वी बिंदु है हैगून पॉइंट, जो कि सोमालिया में स्थित है। हैगून पॉइंट सोमालिया में स्थित है। इसके पश्चिमी बिंदु की बात करें तो इसका पश्चिमी बिंदु है एल्मादी पॉइंट, जो कि सेनेगल में स्थित है। इसके उत्तरी बिंदु की बात करें तो एलघिराम पॉइंट ट्यूनेशिया में स्थित है। दक्षिणी द्वीप जो इसका है केप अल गुहास, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है हैगून पॉइंट, जो कि सोमालिया में स्थित है। पश्चिमी बिंदु एल्मादी पॉइंट सेनेगल में स्थित है। उत्तरी बिंदु एलघिराम पॉइंट ट्यूनेशिया में स्थित है। दक्षिणी बिंदु जो है केप अल गुहास दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। 6,853 किलोमीटर इसका प्रवाह होने का क्षेत्र है। नील नदी का उद्गम जो होता है 2 नदियों के उद्गम से होता है, श्वेत नील नदी और नीली नील नदी। श्वेत नील नदी का उद्गम जो होता है विक्टोरिया झील से होता है, ना कि नील नदी का, क्योंकि आपने कई जगह पे देखा होगा कि नील नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो नील नदी का उद्गम जो होता है वो विक्टोरिया झील से नहीं होता। नील नदी का जो उद्गम होता है वो श्वेत नील और नीली नील के संगम से होता है और विक्टोरिया झील से श्वेत नील का उद्गम स्थान है। तो श्वेत नील का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है। श्वेत नील विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। श्वेत नील के तट पर युगांडा की राजधानी कंपाला और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा स्थित है। श्वेत नदी के तट पर युगांडा की राजधानी कंपाला और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा स्थित है। अब नीली नील इथोपिया के ताना झील से निकलती है। श्वेत नील नदी और नील नदी के संगम से नील नदी का उद्गम होता है। मिस्र में आसवान बांध जो होता है वो नील नदी पर ही स्थित है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। कांगो नदी जल प्रवाह में यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका जो उद्गम स्थान है वो टंगानिका लेक से होता है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसका जो अन्य नाम है वो जायरे भी है। कांगो नदी पर स्टैनले जलप्रपात स्थित है। लिम्पोपो नदी की बात करते हैं तो यह दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में प्रवाहित होती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना की सीमा भी लिम्पोपो नदी बनाती है। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा भी लिम्पोपो नदी बनाती है। अगली नदी देखते हैं नाइजर नदी। नाइजर नदी नाइजीरिया से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। नाइजीरिया से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है। इसे पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें जो होता है उसके पाम ऑयल के लिए, मतलब यातायात के लिए उसका जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं। अगली नदी की बात करते हैं जाम्बेजी नदी। यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। जाम्बेजी नदी यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है और जाम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है।
और जाम्बेजी नदी पर प्रसिद्ध जो करीमा बांध है वो भी जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगली नदी देखते हैं ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी, इसका उद्गम स्थान डेकन्सबर्ग पर्वत है और इस अपना जल जो है ये अटलांटिक महासागर में गिराती है। इस नदी पर आग्रे बीज जलप्रपात स्थित है। अब अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख चोटियों की बात करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख चोटियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी जो है इसी के ऊपर स्थित है। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, विषुवत रेखा के पास है और फिर भी यह साल भर जो है बर्फ़ से ढकी रहती है। ये चोटी जो होती है विषुवत रेखा के दक्षिण में ये अवस्थित है, दक्षिण में विषुवत रेखा के दक्षिण में ये स्थित है। अगला पर्वत ग्रेट एटलस पर्वत, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में विस्तृत है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में इसका विस्तार है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है और इसका जो निर्माण हुआ था ये टर्सरी युग में हुआ था। मुचिंगा पर्वत, मुचिंगा पर्वत यह जाम्बिया में स्थित है। होगगर पर्वत, यह पर्वत अल्जीरिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। कटंगा पर्वत, यह कांगो रिपब्लिक में स्थित है। और माउंट केनिया, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अफ्रीका के कुछ प्रमुख पठारों की बात करते हैं। तो पहला पठार है कटंगा पठार, यह जायरे में स्थित है। ये जो है कटंगा पठार ये जायरे में स्थित है। जोसा का पठार नाइजीरिया के पास स्थित है। बाई का पठार ये अंगोला में स्थित है। और उबंगी का पठार, ये महत्वपूर्ण, एक बार रिपीट कर देते हैं। कटंगा पठार यह जायरे में स्थित है। जोसा का पठार यह नाइजीरिया में स्थित है। बाई का पठार यह अंगोला में स्थित है। और उबंगी का पठार। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख झीलों की बात करते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और ये विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली झील कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है। दूसरी है विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका में स्थित है। श्वेत नील नदी का जो होता उद्गम स्थान है वो विक्टोरिया झील से ही होता है। विषुवत रेखा इसके बीच से होकर के गुजरती है। टंगानिका लेक यह पूर्व में स्थित है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो विषुवत रेखा इसके बीच से होकर के गुजरती है, थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिएगा। बाकी जो मैं आपको इसकी PDF आपको प्रोवाइड करूँगा उसमें इसको मैं सही कर दूँगा। तो टंगानिका झील यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। पहली कौन सी है, बैकाल झील जो कि रूस में स्थित है। दूसरी टंगानिका झील, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका लेक। यह झील तंजानिया, जायरे, जाम्बिया और बुरुंडी देश में स्थित है। चाड झील यह खारे पानी की झील है। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील चाड झील है। नासिर झील यह एक कृत्रिम झील है जो कि नील नदी पर स्थित है। इस झील से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। टाना झील यह इथोपिया में स्थित है। न्यासा झील इसका अन्य नाम मलावी झील भी है और यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है और यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल की बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जिसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका में है और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसका विस्तार जो है अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, सूडान, मारिटोनिया, मोरक्को, नाइजर और ट्यूनेशिया में इसका विस्तार है। सारा मरुस्थल का विस्तार देख लेते हैं एक बार फिर से। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, सूडान, मारिटोनिया, मोरक्को, नाइजर, ट्यूनेशिया और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल जो है एक उष्ण मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अंगोला में इसका विस्तार है। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अंगोला में इसका विस्तार है। अगला मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, यह बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। यहाँ अफ्रीका की बुशमैन प्रजाति पाई जाती है। बुशमैन जो जनजाति होती है वो यहीं पे पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। ये प्रश्न पूछा गया है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में ये पाई जाती है। नूबियन मरुस्थल, इसका विस्तार जो है सूडान और इजिप्ट में है। यहाँ बद्दूज जनजाति पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
देख लेते हैं। विषुवत रेखा, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अफ्रीका महाद्वीप इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से जो तीनों रेखाएं, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। तो इनमें स्थित जो देश हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो विषुवत रेखा पर पड़ने वाले देश हैं पश्चिम से पूर्व के क्रम में साओ टमे, गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया। फिर से रिपीट करूँगा, साओ टमे, गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया। मकर रेखा में से गुजरने वाले देश हैं नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। फिर से रिपीट करेंगे, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। कर्क रेखा में पड़ने वाले देश देख लेते हैं। पश्चिमी सहारा, मारिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। फिर से रिपीट करेंगे, कर्क रेखा में पड़ने वाले देश पश्चिमी सहारा, मारिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। मलावी झील का विस्तार तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी में है। मलावी झील का विस्तार तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी में है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशल्स है। अफ्रीका का जो सबसे शिक्षित देश है वो जिम्बाब्वे है। सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है 4 देशों को, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। अफ्रीका के स्थलरुद्ध देश देख लेते हैं। तो अफ्रीका में कुल 16 स्थलरुद्ध देश हैं, तो उनको देख लेते हैं। बोत्सवाना, बुरुंडी, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीका गणराज्य, चाड, इथोपिया, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, रवांडा, दक्षिणी सूडान, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है वो लीबिया में है। अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। अफ्रीका की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। कटंगा का पठार हीरा और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह था अफ्रीका से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, और इसको आप 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएंगे सारे तथ्य। और अगले वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप को पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कुछ इसमें जो छोटी मोटी जैसे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं तो उनको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। बाकी मैं जो आपको PDF दूंगा उसमें मैं ये सही करके आपको दे दूंगा। तो आप 1 से 2 बार इसको आप देख लीजिए, आपको ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला जो वीडियो हम लेकर के आएंगे वो यूरोप का लेकर के आएंगे, और जल्द से जल्द हम इसको विश्व का भूगोल जो होगा उसको कंप्लीट करेंगे, बहुत सुपर फास्ट रिवीजन के रूप में। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।